हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोग को बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कराने वाली हूँ, जो उसका फर्स्ट चैप्टर है सेल। तो मैं आप लोग को ज्ञान बिंदु का नोट्स जो है उसी से मैं आप लोग को डिस्कस करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है स्टडी ऑफ सेल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोशिका जो है सभी सजीवों अथवा जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवधर से बनी संरचना है। इस जीवधर में कई कार्बनिक और अकार्बनिक उपस्थित रहते हैं। सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती। मतलब इसमें कहा गया है कि सभी सजीव जो है अलग अलग कोशिकाओं का आकार का उसका साइज सब अलग एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है। संसार शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है मस्तिष्क या सेरिबेलम या का कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवा है या अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है जो ब्रेन में है। अब इसका अगला देखते हैं की पॉइंट्स। कोशिका का आकार आकृति कैसी होगी यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका आकार एवं आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार पल पल बदलते भी रहते हैं, जैसे अमीबा तथा मनुष्य का WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं रहता। ये दोनों ही कोशिका अपना आकार बदलते रहती हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं सभी सजीवों में कोशिका की संख्या एक समान नहीं होती। कोशिका की संख्या के आधार पर सजीव को दो समूह में रखा गया है। एक यूनिसेलुलर, जिसमें जब जीवों के शरीर केवल एक कोशिका से मतलब किसी भी जीव का शरीर जब एक कोशिका से बना होता है तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये जीव आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन्हें देखने हेतु माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इसका सिंपल सा आप लोग याद कर सकते हैं कि एक कोशिका जो है जिसे हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते वो यूनिसेलुलर जीव कहलाते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा है मल्टी सेलुलर। इन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे सभी देखने वाले सजीव, जैसे में हम लोग भी आ सकते हैं, जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं, उसको मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं। अब दूसरा की पॉइंट्स है विभिन्न सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी यह सजीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतनी ही अधिक होगी। इसमें यह कह रहा है कि मतलब सजीवों की जो कोशिका की संख्या होगी उसके साइज के अनुसार, जीव के साइज के अनुसार आप तय कर सकते हैं। अगर वो बड़ा होगा तो उसमें कोशिका की संख्या बड़ा होगी, अगर वो छोटा होगा तो उसका कोशिका की संख्या छोटी होगी। तब इसका देखते हैं नेक्स्ट कोशिका का विकास क्रम, मतलब कोशिका का जो है डेवलपमेंट। इसका नेक्स्ट देखते हैं 1590 में जेड जेनसन एंड एस जेनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की और इसके साथ ही कोशिका का अध्ययन मार्ग खुल गया। पहले तो है कि जेड जेनसन और एच जेनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की। उसी टाइम उन्होंने जब माइक्रोस्कोप की खोज की तो उसी टाइम उन्होंने छोटे छोटे जीव को दिखने लगा। इसकी वजह से 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप, उसके बाद रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के से कोशिका की खोज की और कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया। इसको समझ सकते हैं आप लोग। इसमें कह रहा है कि पहले तो उन लोगों ने दोनों ने माइक्रोस्कोप की खोज की, उसके बाद खुद से रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप द्वारा बनाए गए कोशिका का खोजा और उसका नामकरण किया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं
यहाँ पे आपका आ गया कोशिका जो है लैटिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क या पेड़ के छाल के टुकड़े में किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज पेड़ की छाल जो होती है ना रॉबर्ट हुक जो है वो मरे हुए कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रॉबर्ट द्वारा खोजा गया कोशिका मृत कोशिका थी। उसके नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए 1683 में लुवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका जीवित कोशिका की खोज की। लुवेनहॉक ने पहले की तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी कोशिकाओं को देखा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है 1831 में 1831 में है, रुक जाइए, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य एक गोल संरचना देखी जिसका नाम उन्होंने केंद्रक नाम दिया। फिर इसके बाद देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे खोज किया था कोशिका का, सेल का, मरे हुए कोशिका का। फिर 1843 में यहाँ लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। अब आता है 1831 में 1831 में यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा दिक्कत होगा। ब्राउन ने कोशिका के एक मध्य गोले की संरचना देखी। ये जो कोशिका रहता है इसके सेंटर में एक रहता है केंद्रक जिसको कहते हैं, उसी को 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। अब आते हैं कि 1838 से 39 में जैकब स्लाइडेन और स्वाइन ने सेल थ्योरी दी थी, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से निर्मित है। ये बहुत पूछता है कि यहाँ पे जो है सेल थ्योरी किसने दी थी। तो आपको याद रखना स्लाइडेन और स्वाइन ने सेल थ्योरी दी थी। उसने कहा था कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिकाओं से होती है। प्रत्येक कोशिका अपने आप से एक स्वाधीन इकाई है, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं। परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। फोर्थ पे है कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो उसमें कोशिका केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है। तो ये आज का यहीं तक छोड़ते हैं, इसका बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए आज का यही प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगी, उसमें आप लोग को अच्छे तरीके से समझाऊँगी। सो थैंक यू आप लोग को मेरी वीडियो को देखने के लिए। मैं आप लोग को और बेहतर से समझाने का प्रयास करूँगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो इसलिए तो थोड़ा सा हिचकिचाहट है। मैं आप लोग को और अच्छे तरीके से समझाऊँगी, इसलिए थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए।